श्री सद्गुरुवे नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमो नमः। इस भजन को सुने और समझें। अबयाम जीत लिया है बाजी, अबयाम जीत लिया है बाजी। घंटा शंकर तार तमुराय और आरती साजी, घंटा शंकर तार तमुराय और आरती साजी। असोहंग दीप मनावे नवनिधि, अरे पत्थर पूजन पराजी। अबयाम जीत लिया है बाजी, अबयाम जीत लिया है बाजी। अरे पढ़ पढ़ वेद भेद नहीं जानल, केहू का भरम नहीं भागी। पढ़ पढ़ वेद भेद नहीं जानल, केहू का भरम नहीं भागी। आ तीन लोकल पंडित गैल, दोनों घर गिया लागी। अबयाम जीत लिया है बाजी, अबयाम जीत लिया है बाजी। अरे हिंदू जाके तीर्थ में भूलल हज करन के हाजी, हिंदू जाके तीर्थ में भूलल हज करन के हाजी। अंदर चल कपट का कैची, अरे भोर में पढ़ने बाजी। अबयाम जीत लिया है बाजी, अबयाम जीत लिया है बाजी। अरे हिंदू जाके तीर्थ में भूलल हज करन के हाजी। अंदर चला कपट का कैची, अरे भोर में पढ़ने बाजी। अबयाम जीत लिया है बाजी, अबयाम जीत लिया है बाजी। अरे कलमा पढ़ पढ़ रही पुकार रहमत करन काजी, कलमा पढ़ पढ़ रही पुकार रहमत करन काजी। अब बकरा काट के खून बहावल, कहवा खुद राजी। अबयाम जीत लिया है बाजी, अबयाम जीत लिया है बाजी। तो कहत कबीर सुना भाई साधो, दोनों जन्म का पाजी। हाय कहत कबीर सुना भाई साधो, दोनों जन्म का पाजी। असत बात विश्वास न करी है, अरे ढोंग में दोनों राजी। अबयाम जीत लिया है बाजी। त सुंदर दास कह सुनि साधो, दोनों जन्म कपाजी। असत बात विश्वास न करी है, अरे ढोंग में दोनों राजी। अबयाम जीत लिया है बाजी, अबयाम जीत लिया है बाजी। साहब सतनाम। यम का मतलब होता है काल। काल ने अनेक रूप धर लिया। काल का मतलब क्या होता है? जिसका नाम निरंजन है कि मैं पैदा मैं मारो, मैं जारो मैं खाए, अजल थल मैं ही रमी रहा, मोरा निरंजन नाम। निरंजन का नाम ही यम है। और निरंजन कौन है? कि मैं पैदा, मनुष्य ही पैदा करने वाला है, और मनुष्य ही पालन करने वाला है, और मनुष्य ही संहार करने वाला है। तो मनुष्य ही ने
अल्लाह को बनाया, मनुष्य ही ने राम को बनाया, मनुष्य ही ने कुरान लिखा, मनुष्य ही ने वेद लिखा। और एक और अल्लाह हो गया, एक और राम हो गया। अब अल्लाह राम दोनों आपस में लड़ रहे हैं और उसमें आम आदमी अज्ञानी लोग मारे जा रहे हैं। जैसे पंडित मुल्ला आपस में मंदिर मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, मगर अज्ञानी उसमें मारे जाते हैं। उसी तरह से हम और आपका मतलब होता है राम, हम का मतलब होता है रावण। हम आप लड़ रहे हैं और उस दोनों पक्ष में अज्ञानी व्यक्ति मारा जा रहा है। जिसको ज्ञान हो जाएगा वह अल्लाह राम के चक्कर से अपने स्वरूप को जान लेगा। तो यम का मतलब होता है काल। काल ने इधर अल्लाह हो गया, उधर राम हो गया। हम लोग अल्लाह, वो लोग अल्लाह कहते हैं, हम लोग राम कहते हैं। हम लोग केशव कहते हैं, मुरली वाले, वो सब करीमा कहते हैं। हम लोग हरि कहते हैं, वो लोग हजरत कहते हैं। हम लोग महादेव कहते हैं, वो मोहम्मद कहते हैं। हम लोग ब्रह्मा कहते हैं, वो सब आदम कहते हैं। इस काल्पनिक नाम और रूप में हम लोग फंसे रहे, तो इसी का नाम है यम। यम माने काल। जिनको समदर्शी ज्ञान होता है वह इस काल के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। नहीं तो अल्लाह के भजन में, राम के भजन में कितने का खून खच्चर हुआ, न अल्लाह आए न राम आए। इसमें फायदा केवल इस ठेकेदारों का हुआ। उसी तरह इसी का नाम यम है। यम ने, काल ने अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत मोहम्मद महादेव बन करके और समाज को लड़ा रहा है। और अल्लाह न राम कहीं नज़र नहीं आए, केवल यह पंडित और मुल्ला की दुकान नज़र आई। तो इसलिए इस भजन में कहा गया है कि घंटा शंख करतार तमुरा और आरती साजी, आ सोहंग दीप मनावे नवनिधि पत्थर पूजन पर राजी। जो इंसान को परमात्मा ने बनाया, वह परमात्मा आपस में लड़ रहे हैं। और जो इंसान ने भगवान को बनाया, उनकी दुकानदारी चल रही है। भगवान को बना करके बेच रहा, देवी देवता को बना करके जो इंसान बनाया है उस भगवान को बेच रहा है। और जो ईश्वर ने बनाया है वो आपस में सब लोग लड़ रहे हैं। तो हमारा का नाम है कि ये सब दुकान है। घंटा शंख करतार तमूरा और आरती साजी, सोहंग दीप मनावे नवनिधि पत्थर पूजन पर राजी। ये पंडित मुल्ला ये पत्थर पूजने पर, मस्जिद पूजने पर राजी हैं। यह मानवता का ज्ञान कभी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें मानवता नाम की चीज़ ही नहीं है। तो कहले पढ़ी पढ़ी वेद भेद नहीं जनल, केहू का भरम नहीं भागी। 4 वेद 6 शास्त्र 14 पुराण रावण पढ़ा था। तो कहला पढ़ी पढ़ी वेद भेद नहीं जाना कि प्रेम नाम की चीज़ रावण के अंदर नहीं थी। प्रेम के नाम की चीज़ आज के मठा मंडलेश्वर आजकल संत अगर प्रेमी होते तो इतना पंथ क्यों होता, इतना संस्था क्यों होता। आपस में लड़ रहे हैं और सारा ज्ञान, सारा वेद यही सिखा रहा है कि प्रेम में ही परमात्मा है। मगर हर मंदिर पर, हर खूंटी पर जा कर के देखिए तो कहीं प्रेम नहीं है। तो पढ़ी पढ़ी वेद भेद नहीं जनलस, केहू का भरम नहीं भागी। आ 3 लोक ले पंडित गई दोनों घर गिया लागी। रावण 4 वेद 6 शास्त्र 14 पुराण पढ़ा था, अपने घर में आग लगा दिया। आज आग घर घर लगी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के ईर्षा डाह राग द्वेष के अग्नि में सब लोग जल रहे हैं। तो कहला पढ़ी पढ़ी वेद भेद नहीं जनलक, केहू को भरम नहीं भागी। आ 3 लोक ले बाबा गईले दोनों घर गिया लागी। आज समाज में आग लगी है संस्था पंथ के नाम पर, राग द्वेष में। तो कहला 3 लोक ले पंडित गईले दोनों घर गिया लागी। केवल पैदा पालन संहार, यही तीनों गुण का काम ये सब लोग बताते हैं। तो कहला हिंदू जाके तीर्थ में भूलना हज करन के हाजी। हिंदू लोग तीर्थ में भूल गए हैं
अब हज जाने के लिए हाजी लोग, मुल्ला लोग भूले हुए हैं। सब कहना कि 4 धाम और 4 वेद, 4 वर्ण, 4 में यह फंसाए हैं। उसी तरह से हज में वो लोग जाने वाले हैं, मुल्ला लोग जाते हैं। कल हिंदू जाके तीर्थ में भूलना हज करन के हाजी, आय अंदर चल कपट का कैंची, अरे भोर में पढ़ने वाजी, अबया मजीत लिया हम बाजी। हिंदू लोग 4 धाम में, 4 वर्ण में, 4 वेद में फंसे हुए हैं। वो अपने स्वरूप को जानने के लिए तैयार नहीं। अगर कहा भी जा रहा है कि जिस परमात्मा को तुम खोज रहे तुम वही हो, मगर ये सब काल्पना के दुनिया में भ्रम रहे, काल्पना में भगवान को खोज रहे हैं। तो कहते हैं कि कलमा पढ़ पढ़ रहीम पुकारे रहमत करे न काजी। कलमा पढ़ कर के रहमत को पुकारते हैं। कलमा पढ़ पढ़ रहीम पुकारे, रहीम माने परमात्मा को पुकारते हैं, मगर रहमत करे न काजी। काजी के अंदर रहमत और दया नाम की चीज़ नहीं है। कहले बकरा काट के खून बहावल कहवा खुदराजी, अबया मजीत लिया बाजी। अल्लाह के नाम पर कुर्बानी, देवी देवता के नाम पर बलिदान, यह दोनों पंडित मुल्ला ने समाज को बहका दिया, समाज को घोर अंधकार में ढकेल दिया। आज हम लोग जीसस पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, ये सारी इनके दुकान पर ताला लग जाएगी। हम लोग की कमी है जब हम लोग जागने के लिए तैयार नहीं है। संत महात्मा कबीर, बुद्ध, रविदास ये समाज को जगाने के लिए आए कि जो इन दोनों के चक्कर से निकल गया वह मुक्त हो गया। तो कहना हिंदू कलमा पढ़ पर रहीम पुकारे रहमत करे न काजी, अब बकरा काटी के खून बहावल कहवा खुदराजी, अबया मजीत लिया बाजी। ये अल्लाह के नाम पर कुर्बानी, ये देवी देवता के नाम पर बलिदान, ये दोनों नागनाथ, सांपनाथ ने समाज को उल्टा दिशा पर ले गया। एक स्वर्ग के नाम पर, एक जन्नत के नाम पर, एक दोजख के नाम पर, एक नरक के नाम पर, दोनों की कल्पना एक ही है। एक मूर्ति को ठड़िया करके, चुनरी ओढ़ा करके शोषण कर रहा है, एक मजार बना करके, चादर ओढ़ा करके इस समाज का शोषण कर रहा है। तो कहना कह कबीरा सुना भाई साधो, आई दोनों जन्म का पाजी। कहता कबीरा सुना भाई साधो, दोनों जन्म का पाजी। असत बात विश्वास न करी है, अरे ढोंग में दोनों राजी, अबया मजीत लिया बाजी। कहत कबीर सुना भाई साधो, ये दोनों जन्म का पाजी। मनो एक ही शक्ति को अलग अलग नाम और रूप में समाज को भ्रमित कर दिए। यह बात नहीं कहे कि शब्द एक ही है, तत्व एक ही है। और जब तत्व की बात होगा तो तत्व का मतलब होता है जल, जल का मतलब होता है प्यास। प्यास खत्म हो गई तो तत्व का दर्शन हो गया। मानो जल जल करने से तो कभी प्यास बुझेगी नहीं। जब जल की प्राप्ति हो जाएगी तो प्यास बुझ जाएगी। मगर ये दोनों केवल कोई वाटर कह रहा है, कोई बारी कह रहा है, कोई जल कह रहा है, कोई आब कह रहा है, मगर पीने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो उस तत्व को समझ लेगा तो सारे सब स्वरूप एक ही हैं, नाम अलग अलग है। तो हम नाम और रूप में फंसे हुए हैं। जब हम उसे तत्व से जान लेंगे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो कहत कबीर सुना भाई साधो, दोनों जन्म कपाजी। ये दोनों काल्पना के दुनिया में, काल्पना में भगवान को, अल्लाह को खोज रहे हैं, अपने आप को स्वयं जानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि ये सत्य बात विश्वास न करी हैं, ढोंगही में दोनों राजी। यह सत्य मानने के लिए पंडित मुल्ला दोनों सत्य नहीं मानते हैं। ये केवल मूर्ति और मजार में समाज को फंसा दिए।
त सुंदर दास सुनि साधो आ दोनों जन्म का पाजी आ सत बात विश्वास न करी है ढोंगवा में दोनों राजी अभयम जीत लिया है बाजी अभयम जीत लिया है बाजी। मानव एक ही है, मानव का अलग अलग नाम है। किसी का नाम राम है, किसी का नाम रावण है, किसी का नाम कंस है, किसी का नाम कृष्ण है, किसी का नाम अल्लाह है, किसी का नाम शैतान है। जो कुछ कहा जाएगा मनुष्य ही को कहा जाएगा। अगर राम रहे रावण न रहे तो राम रह कर क्या करेंगे, कृष्ण रहे कंस न रहे तो कंस रहकर कृष्ण रहकर क्या करेंगे, अल्लाह रहे शैतान न रहे तो अल्लाह रहकर क्या करेंगे। यह सब भौतिक कहानी है कि आपका मतलब होता है अल्लाह, हम का मतलब होता है शैतान, आपका मतलब होता है राम, हम का मतलब होता है रावण। जो माता पिता गुरु की बात को न माने उसी को रावण कहा जाता है, और जो माता पिता गुरु का पालन करे, आज्ञा का पालन करे, वही राम है। जो सामाजिक समता की विचार करे वही कृष्ण है, जो विषमता की बात करे वही कंस है। जो सबको एक समान दृष्टि दया रखे वही अल्लाह है, और जो समाज को त्राह त्राह करे वही शैतान है। तो ये मनुष्य ही का सजी रूप है, मनुष्य ही का सब कहानी गढ़ी हुई है। आप इस काल्पनिक राम, काल्पनिक अल्लाह, काल्पनिक वेद, काल्पनिक शास्त्र में मत उलझिए। आप तत्वदर्शी बनिए, समदर्शी बनिए, संविधानिक और वैज्ञानिक बनिए। यह सब कल्पना के देवी देवता में, कल्पना के मूर्ति मजार में ये सब धंधा है, दुकान है। हम बार बार आप लोग से यही हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि माता पिता का सेवा करो, शिक्षा के शरण में जाओ, शाकाहारी बनो और संविधानिक माने समता मूलक बात करो, जिससे समाज का कल्याण हो, समाज में एकता बनी रहे। ये सब धर्म की दुकान जिस दिन हम लोग शिक्षित हो जाएंगे ये सारी दुकान बंद हो जाएगी। तो इस भजन को आप लोग अवश्य सुनें और इसे आप व्हाट्सएप के जरिए और को भेजें। साहब यह समाज हमारा बहुत अंधकार की तरफ जा रहा है, इसे जगाइए, नहीं तो देश में बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाएगी। कोई जय श्री राम बोल रहा है तो कभी अल्लाह कोई बोलेगा, इसी में लड़ जाएगा। नहीं, ये सब पाखंड के जाल से निकलिए। जय श्री राम का मतलब क्या होता है उसे समझिए। तो हे साहब ये पंडित मुल्ला के जाल से निकलिए और इस भजन को ध्यान से सुनिए और इसे आगे आप शेयर करते रहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।